उचित होता है, एक प्रारब्ध होता है, एक क्रियमान होता है। तो अनंत जन्मों के हमारे जो पाप पुण्य है वो तो संचित कर्म है, वो तो अनलिमिटेड अनंत मात्रा, उसमें से निकाल कर एक समुद्र की बूंद के बराबर भगवान हमको इस जन्म में प्रारब्ध का फल देते हैं। और वो मुस्तकिल नहीं होता, वो ऐसी चीज नहीं है जो रहेगी, वो भोग के लिए होता है। उतना भोगा उसके बाद तुम हमारी नॉर्मेलिटी जो है साधना की पुरुषार्थ की वो हमारे साथ लगा रहेगी। इसलिए कर्म करना ही है, भाग्य पर विचार करना ही नहीं है। एक रीजन ये है कि हमारा कौन सा कार्य भाग्य से हो रहा है, कौन सा कार्य पुरुषार्थ से हो रहा है, ये हम समझ भी नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आपने गलत खाना खाया, बस परहेजी की और आप बीमार हो गए। अब आप क्या समझेंगे कि बीमारी प्रारंभ से भी आती है, ये भी सही है, और गलत आहार विहार करने से भी आती है, ये भी सही है। अब आप हर बीमारी को प्रारब्ध मान लेंगे तो आप उन्नति कैसे करेंगे? तो ये हर व्यक्ति अकर्मण्य आदमी हो खाट तो बैठ जाएगा, जो प्रारब्ध होगा सब कुछ होगा, कोई कर्म नहीं करेगा। इसलिए ये जो कम्युनिस्ट कहते हैं कंटिन्यूएशन से पाप पुण्य होता है, ये भी गलत। और जो ये कहते हैं कि भगवान कराता है या भाग्य से होता है, ये भी गलत। कोई चीज अपने आप नहीं होती, अन्यथा कम्युनिस्टों के यहाँ भी दंड विधान है, क्यों दंड विधान है? कंटिन्यूएशन से उसने पाप किया, घूस ले लिया, चोरी कर लिया, माफ कर दिया जाए, माफ नहीं करेंगे। अगर आप कहते हैं भाग्य के अनुसार हमारा सब कर्म होता है और आपने किसी का मर्डर कर दिया, आप कहता है भाग्य में लिखा था इसलिए हमने कर दिया, पता क्यों दी जाए हमको? तो ये वेद से लेकर रामायण तक की सारी बुक इसीलिए बनी है कि आप कर्म कीजिए और क्या करना चाहिए ये मैं बताता हूँ। उनका इसलिए लक्ष्य है शास्त्र वेद का कि तुम अल्पज्ञ हो, तुम अपनी माइक बुद्धि से डिसीजन अगर लोगे तो हो सकता है सही डिसीजन भी हो, लेकिन गलत भी हो सकता है। तो इसलिए तुमको जो सही व्यक्ति हो उनके डिसीजन को लेकर चलना चाहिए। जैसे साइंस वगैरह में जो रिसर्च पहले हो चुकी है, हम उसको पहले मान लेते हैं, फिर आगे रिसर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको मानेंगे और फिर नई नई रिसर्च शुरू करें, तब तो फिर कोई व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है, इसलिए सोचना है, इसके आगे कुछ नहीं सोचना। प्रारब्ध होगा आ जाएगा, अच्छा होगा तो अच्छे ही है, बुरा होगा तो थोड़ी मेहनत करके उसको मेकअप कर लेंगे। तो हमारे मनीषियों जो लिखा है भाग्यम फल सर्वत्र न विद्या न शौचम, नहीं भाग्यम फल सर्वत्र का मतलब जिस समय हमारा भाग्य आएगा भोग के लिए, उस समय आपका पुरुषार्थ काम नहीं कर सकता। आपके पिता को मरना है, मरेगा, आप चाहे सारी दुनिया के डॉक्टरों को बुला लीजिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि क्रियमान कर्म करना ही नहीं है। मोटी अकल की बात ये देखना है कि क्रियमान कर्म पुरुषार्थ के बिना किए भाग्य बना कहां? जिस भाग्य की दुहाई देता है व्यक्ति, वो बतावे कि भाग्य का अर्थ है आप क्या करते हैं। अरे दो ही बात हो सकती है, या तो हमारे पूर्व जन्म की कमाई है, और या तो कहे कि भगवान ऐसा अत्याचारी है कि उसने हमारे भाग्य में खराब लिख दिया, अलग अलग सबके भाग्य में लिख दिया, तो भगवान पर तो कोई आक्षेप करेगा नहीं, तो अपनी कमाई मानेगा, और अपनी कमाई पूर्व जन्म में किया है तो इस जन्म में भी करेंगे, आगे भी करेंगे, हर जन्म में 1 लाख करेगा। प्रभाव शब्द का अर्थ ही है पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैव मृतिका कहते, पूर्व जन्म का किया हुआ हमारा पुरुषार्थ ही भविष्य में भाग्य कहलाता है। लेकिन जब वो भाग्य बन जाता है तो जैसे जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में परतंत्र है, यानी भाग्य भोगना पड़ेगा। और आप बुरा भाग्य नहीं भोगेंगे तो आप बुरा कर्म क्यों करते हैं? मत कीजिए।
आपको शौक होगा बुरा भाग्य भोगने का, इसलिए आपने बुरा कर्म किया था। अभी पहले गलती हो गई तो ठीक है, अब अच्छा कर्म करो तो अच्छा भाग्य मिलेगा। ये करते वो तो श्रद्धा अश्रद्धा कैसे भी करेगा, लाभ मिलेगा। पात्र सही है तो लाभ मिलेगा। जैसे एक लोहा है, आप टकराते जा रहे हैं इसको पत्थरों में, टकराते जा रहे हैं, अगर वो कहीं पारस में टकरा गया अनजाने में भी सुना पड़ेगा। अरे गोपियों को भगवत प्राप्ति कैसे हुई? आप विदो वाला भागवत को जानती नहीं कि श्री कृष्ण भगवान है। कोई भी एक भी ब्रजवासी ऐसा नहीं श्री कृष्ण को भगवान जानता मानता हो, एक भी व्यक्ति नहीं, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे सखा हो, चाहे सखी हो, कोई हो, 100% एक एग्जाम्पल नहीं सारे ब्रज में। यानी भगवत स्वरूप का चमत्कार तो अनंत दिखाया, पैदा होते से शुरू कर दिया, जेल से भागे, ये किया वो किया, तमाम सारे दावा जलपान किया, कालिया नाग को और यागासुर बकासुर को पड़ासुर कितने को मारा, सबके आंख के सामने, लेकिन सबने कहा भाई क्या एक ने भी नहीं मारा। इतने सारे चमत्कार करने पर भी ये भगवान नहीं तो कम से कम कोई बहुत बड़े देवता होता जरूर है। तो यशोदा मैया को तो छोड़ दो, तो हर बार रानी उतारा करती थी और विष्णु नृत्य गोपाल करते, सखी मैया भगवान की मैं भक्ति कर, नारायण की भक्ति करती हूँ, उसी के बल पर मेरा बच्चा बच जाता है हर बार। यही उनको अहंकार रहा मिलता। वो जानना सही पात्र में जानना आवश्यक नहीं। हम नहीं जानते महापुरुष है, हमने बाप मान लिया, माँ मान लिया, बेटा मान लिया और अनन्य प्रेम हो गया, तो जानना कुछ नहीं, कुछ सेंस नहीं रखता। यही संसार में मटीरियल सामान में देख लो, हमने बिना जाने पी दिया तो जहर का फल मिलेगा, मरेंगे। जान के खरीद के पी रहे तब नहीं मरेंगे। उसमें कोई वस्तु का फल मिलेगा। ये 4 सिद्धांत तुम्हें स्पीच में आएंगे, वो मैटर सब दे दिया मैंने। ये संसार की वस्तु में वस्तु का फल मिलता है, भावना का फल नहीं मिलता। हम एक गोबर खा रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं कि रसगुल्ला है, उसका फल नहीं मिलेगा। गोबर ही पेट में जाएगा, उसी का रिएक्शन होगा, वस्तु का फल मिलेगा। तो भगवान के यहाँ वस्तु का भी फल मिलता है, भावना का फल मिलता है। जबरदस्त संसार में भगवान की भावना कर लिया तब भी हमको भगवत प्राप्ति हो जाए। पत्थर है, मूर्ति बनी है या गोल गोल पसारीग्राम है, हमने उसको भगवान मान लिया, भावना बना लिया, भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन संसार में भावना बना के कुछ नहीं मिलेगा, तो खाली वस्तु का फल मिलेगा। क्योंकि भगवान सर्व व्यापक भी है, तो हमने जिस पत्थर में गोल गोल पत्थर में भगवान की भावना बनाया है, उसमें फैक्ट में भी भगवान भावना भी है और फैक्ट में भी है। और संसार में केवल भावना है, वो फैक्ट नहीं है। चैतन्य भी नहीं है, फैक्ट जड़ क्या हो। अब तुम हो, हमने तुम्हारे अंदर राधिका करण की भावना बनाई, अब कुछ काम नहीं थी, क्योंकि तुम सर्वज्ञ नहीं, सर्वांतर ज्ञानी नहीं, सर्वव्यापक नहीं। इसलिए वस्तु का फल तो संसार में भी मिलता है, भगवान के यहाँ तो मिलने चाहिए। जो वस्तु होगी वैसे फल मिलेगा, जाने अनजाने से कोई मतलब नहीं। लेकिन भगवान के यहाँ भावना का भी फल मिलता है, ये विशेषता है। तो वस्तु तो वहां मिलेगी नहीं जल्दी, अरे अवतार काल में मिल गई मान लो गोपियों को, हमेशा तो नहीं मिलेगी कि हमको मिल जाए इसमें को सखा मान ले, बाप मान ले। वो हर समय तो प्राप्त नहीं है, कभी अवतार लेते हैं तो उस समय का ये कथानक होता है कि भाई अमुक ने उनको सखा मान लिया, बेटा मान लिया, प्यार कर दिया, हो गया, भगवान नहीं माना, भगवत प्राप्ति हो गई। उसको भावना से काम बनेगा इस जगत में, वस्तु नहीं मिलेगी। संसार में तो वस्तु मिलती है, इसलिए वस्तु का फल मिलता है, जाने अनजाने से कोई मतलब नहीं।
अरे पुराणों में यह कथा है कि विद्या को वो माननीय नहीं, उसको तुम लोग बोलना नहीं। जैसे किसी को खाना नहीं मिला एकादशी को बाई चांस, और उसका फल मिला, बस ऐसा लिखा हुआ है। जी कथा है चित्र। हाँ भैया कुछ खा पी ले, लेना गाय के बारे में क्या मतलब जो तो ऐसे साधारण बात है। दान का तो वही सिद्धांत हमेशा याद रखना चाहिए जो बेटे व्यास ने कहा, तत्व विजय। दशमांश तो 1 लाख का 1000 हुआ, 10,000 हुआ, तो 90,000 क्या करेगा? तो मक्कारी करेगा उससे। तो बहुत गरीब लोग जो है कि भाई हम दान नहीं कर सकते हैं, अच्छा भाई तुम दशमांश करो, लेकिन दान का वास्तविक स्वरूप है जितने में तुम्हारे शरीर का निर्वाह हो जाए। और असली चीज ये है कि कलयुग में दान में कम कलम उगे, भी वेद व्यास का वाक्य है। कलयुग में केवल दान ही एक ऐसा है जो अंतःकरण शुद्धि करता है। ये न के न विधि दान करे कल्याण, और दान न करने से हानि है, वो भी वेद व्यास अदत्त दानाच भवे दरिद्री। और महाभारत में भी है बंधत निवेश कर्तव्य गले पद्भाम शिलाम धनवंत मदातारम और दरिद्रम चातपस्मिनम। दान की साइंस को इतने समझाना है कि जितने में अपने शरीर का निर्वाह हो जाए उतनी ही संपत्ति का प्रत्येक जीव अधिकारी विक्रय किया गया है ईश्वर की ओर। शेष को दान करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लेकर लगा देंगे। कितना ही दान कोई करे उसका फल दान की लिमिट के अनुसार नहीं होता। कोई 100 रुपये आमदनी है और 100 रुपये दान करते तो भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। इम्पोर्टेंस है उसकी पाठ के अनुसार। तो पाठ यानी कर्मकांड के अनुसार भी कोई दान करता है तो वहां भी देशे काले के पात्रे का नियम। लेकिन जो सात्विक दान के लिए दान तो जैसे हर कर्म 4 प्रकार का होता है, हर ज्ञान 4 प्रकार का होता है, उसी प्रकार दान भी 4 प्रकार का होता है। एक तो ईश्वर भक्ति के लिए, एक ज्ञानियों के लिए, कर्मियों के लिए, उसको चारियों कह दो, सात्विक के लिए, राजस के लिए, तामस के लिए। राजस तामस एक तो कर्मकांडी लोग हैं, उनका कर्म जो है राजस तामस कर्म ये कर्मकांडियों का एरिया है। और सात्विक जो दान है, सात्विक एरिया ज्ञानियों का है। सत्वात संजाय के ज्ञान, सात्विक ज्ञान ही ज्ञानियों का मोक्ष माना गया है। कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम। इसलिए दान निर्गुण ही होना चाहिए, तभी उसका फल भगवत प्रीति होता है और अनंत फल मिलता है। थोड़ा सा दान भी करे तो इतनी साइंस खास दान। एक को दशों में साथ में रखना वेद का, श्रद्धया देयम
असर गया दे। दान में कोई सोच सकता है, कह सकता है कि हमारी श्रद्धा नहीं है, तो तुम्हारी श्रद्धा इसलिए नहीं है कि तुमको संसार से वैराग्य नहीं है, या बहुत कम। वैराग्य की लिमिट के अनुसार श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। तो अगर दान नहीं करोगे, श्रद्धा को परखते रहोगे, श्रद्धा कब आएगी, कैसे आएगी? इसलिए वेद ने कहा है कि श्रद्धा न हो तब भी दान दो। तो दान देते देते जब अंतःकरण की शुद्धि होती जाएगी तो श्रद्धा बढ़ती जाएगी। जैसे भक्ति करने से सतान प्रसंगान मनोवीर संविदो और श्रद्धा नकिर भक्ति रंगुप का निश्चित सिद्धांत है कि श्रद्धा उसी से उत्पन्न हो जाएगी। सत्संग करता रहे कोई, यद्यप नियम ये है कि पहले श्रद्धा लेकर सत्संग सुनते, फायदा ये जात श्रद्धा की जात कुमान तभी क्षया मत कथा गौ जात श्रद्धा की जात कुमान आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा। नियम तो वही है, लेकिन श्रद्धा नहीं है किसी के तो फिर वो क्या करें? कर्म में जाना पड़ेगा उसको। जो अत्यंत आसक्त है तो उनके लिए कर्म कहा गया है। तो भक्ति कहती है नहीं वहां मत जाओ, मेरे पास आ जाओ। सतान प्रसंगात वो अपने आप श्रद्धा पैदा हो जाएगी। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है वेदव्यास ने। वरना तो जो सिद्धांत है निर्विघ्ना नाम ज्ञान योगा, उस सिद्धांत के अनुसार आसक्त को कर्म ही बताया गया है। और कर्म क्या है? कवियों मोहिता, बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। कर्म की थियरी समझो पहले, इतना वेदों का अध्ययन हो तब तो कर्म करेगा। स्मृति और वेद दो में जो कर्म का निरूपण है वो एक कर्म को काटता है। एक पति ने कोई आज्ञा दी, सास ने आज्ञा दी, ससुर ने आज्ञा दी, जेठ ने आज्ञा दी, माँ ने आज्ञा दी, बाप ने आज्ञा दी, हमने किसकी आज्ञा पहले मानी? सास सबको एक से बड़ा करता है। पति को गुरु श्री राम शास्त्र कहता है। अब वो पति का बाप इस प्रकार एक से एक कर्म काटे कट जाते लाल से बने हुए। तो उसका डिसीजन करना कि किसका किसकी आज्ञा इंपॉर्टेंट है, उसको पहले पालन करना चाहिए। माँ सीरियस बीमार है या बेटा एक सीरियस बीमार है, वो पानी मांग रहा है, अब बाप बैठे बैठे कह रहा है पानी दो। अब वो सीरियस बीमार है, पहले उसको सुनो। बाप बीमार नहीं है, खाली पानी मांग रहा है, उसको 5 मिनट बाद दे देना पानी। कानून इतने बारीक है कि साथ वेद को रट नहीं डाले तो भी नहीं समझ सकता, तो कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी जगह जगह। तो कर्म तो बहुत ही क्लिष्ट है, वो तो किसी के वक्त का नहीं। द्रौपदी ने क्वेश्चन किया था, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, आचार्यों महापुरुष है। इनसे पूछा था कि ये बताओ कि जब वो पांडव अपने आप को जुआ में हार गए तो हमको लगाने का उनको अधिकार क्या? तो राजा जुआ खेलता है राज परिवार का, और वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति, अपने अंदर में रहने वाली वस्तु को लाभ में लगा सकता है, स्पिरिचुअल लाभ। जब वो खुद हार गया तो दास बन गया, और जब दास बन गया तो दास को जुआ खेलने का अधिकार नहीं। तो लगाए कैसे अपनी बीवी को? सब चुप हो गए, बीच में हो गया। हाँ है सही। तो उन्होंने कहा धर्म से परिता गति, कर्म की गति बड़ी तेजी है। लेकिन भक्ति में क्योंकि सर्वे विकारो यत्र जीव मात्र अधिकारी, इसीलिए बताए गए हैं। तो आप क्वेश्चन नहीं, अत्यंत आसक्ति हो गया। और राम नहीं कह सकता मरा मरा बोलते भी भक्ति करके महापुरुष बन गया, यह स्थिति है। और भगवान महाप्रभु ने तो और आगे कह डाला है
कि पशु पक्षी कीटे आदि बोली के न पाए, सुनी ले हरि नाम तारा सब तोरे। भगवान नाम ले भी नहीं सकता, जो सुन करके उसका कल्याण हो जाता है। यहाँ तक